नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ यानी आम आदमी की आवाज़। आज दिखाएंगे हम आपको एक गरीब आम मजदूर की एक्सीडेंट में मौत की कहानी। सारण जिला के बनियापुर में ट्रक एक्सीडेंट से पति की मौत, पत्नी बच्चा पटना हॉस्पिटल में एडमिट। बनियापुर थाना क्षेत्र के कन्हौली मनोहर पंचायत निवासी जयराम चौधरी के 36 वर्षीय पुत्र राजेश चौधरी, इनकी पत्नी बबीता देवी, 7 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार को नागरा से चेतन छपरा की तरफ तेज गति से जा रही ट्रक ने अनियंत्रित होकर बंगरा के पास सड़क किनारे खड़े पति पत्नी बच्चे को जोरदार धक्का मार दिया। ट्रक चालक गाड़ी के साथ फरार भी हो गया। गंभीर अवस्था में आनन फानन में तीनों को बनियापुर थाना पुलिस द्वारा रेफरल अस्पताल लाया गया। यहां से सदर हॉस्पिटल छपरा फिर पीएमसीएच पटना एडमिट किया गया। यहां इलाज के दौरान राजेश चौधरी का 16 मई को शाम 4 बजे मौत हो गई। पत्नी और बच्चा अभी भी गहन चिकित्सा देखरेख में पटना में ही एडमिट हैं। मृतक की 2 बेटियां भी हैं जिनका उम्र 9 वर्ष और 11 वर्ष है। राजेश चौधरी मजदूरी कर अपने बीवी बच्चों का जीविका चलाते थे। यह घटना 15 मई के दोपहर 12:30 बजे की है। 17 मई को शाम जब राजेश चौधरी का डेड बॉडी कन्हौली मनोहर घर पहुंचा तो घर वालों और परिजनों का चित्कार सुनकर कलेजा मुंह को आ गया, मगर उनके कलेजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संवेदनहीन जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें संवेदना प्रकट करने का 1 मिनट का समय भी नहीं रहा, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जो जन्म लेगा वो एक दिन जरूर मरेगा और मजबूर तो बेमौत प्रतिदिन मरता है। दिखाते हैं आपको सीएम न्यूज़ संवाददाता बी चौधरी की रिपोर्ट। कृपया सीएम न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। राम नाम राम नाम बोले बोले गंगा माई की। आपका नाम क्या होगा? छठीलाल चौधरी। ये जो घटना घटी है एक्सीडेंटल, जिसके कारण जो है कि डेथ हो गया इस लड़के का, ये कहाँ पे घटना घटी थी? ये नाम क्या है? इस लड़के का नाम क्या है? लड़का का नाम है राजेश कुमार। पिताजी का नाम? जयराम चौधरी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हौली मनोहर। कन्हौली मनोहर, जो बनियापुर प्रखंड के पंचायत है कन्हौली मनोहर जी, सारण जिला में, वार्ड नंबर 7 है। अच्छा। ये कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ था? घटना जो है, ये लोग अपने लड़के का इलाज कराने हेतु जो है शीतलपुर दरियापुर ब्लॉक जा रहे थे और रास्ते में नागरा नदी पर के बंगरा जो मंदिर है उसके बगल में जो है बर्फ़ मिल है, उसी के पास जो है गाड़ी रोक करके ये पैसा देने के लिए, जिसकी घटना घटी है, जो डेथ किया है, वो पैसा देने के लिए फ़ोन पर रुकवाया ड्राइवर को। राजा बाबू हमारा घर का आदमी है, वो लेकर के जा रहा था और वहाँ पर रुकवा करके ये पैसा देने के लिए वहाँ पर गया। गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी साइड में बाई तरफ, और उधर से तेज़ रफ्तार से एक ट्रक आया और जो है उन लोगों का कुचलते हुए जो है चला गया। गाड़ी का नंबर कुछ पता है? गाड़ी का नंबर कुछ पता नहीं है। एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं इस केस में? जलालपुर में एफआईआर दर्ज कराया है। जलालपुर का क्षेत्र पड़ता है थाना? जलालपुर का क्षेत्र पड़ता है। एफआईआर हो चुका है? एफआईआर हो चुका है। तो यहाँ पर प्रशासनिक किसी तरह का मदद करने के लिए कोई लोग आए कि नहीं आपके पास में? हमारे पास तो अभी कोई नहीं आया। बनियापुर प्रखंड का कोई नहीं आया? नहीं आया।
क्या बनियापुर प्रखंड के जैसे सीओ हैं, बीडीओ हैं, बनियापुर थाना है, कोई सूचना है इनको? कोई नहीं आया है, लेकिन हम सीओ साहब के पास हम गए थे और वहाँ पर एक आवेदन दे करके हम आए हैं। आप गए थे? हाँ। और आवेदन दे करके आए, लेकिन कोई प्रशासन से कोई लोग आपके पास नहीं पहुँचे? ना, प्रशासनिक कोई व्यक्ति जो है हमारे पास नहीं पहुँचा। ठीक। आपका शुभ नाम क्या होगा? सत्येंद्र कुमार पाल। यहाँ का आप आम जानते हैं कि खास पद पर हैं आप? खास पद पे हैं। कौन से पद पे हैं आप? सरपंच पद पे हैं। तो सरपंच है आप यहाँ के, आपके गांव में एक व्यक्ति गरीब आदमी का मृत्यु हुआ है जी तो यहाँ के मुखिया सरपंच का कुछ दायित्व तो बनता है इस गरीब के लिए कि नहीं बनता है? जी बिल्कुल बनता है। क्या किया आप लोगों ने? हम जैसे हमको पता चला कि ये हमको ये भी पता था कि ये पीएमसीएच अभी हैं, पीएमसीएच से आए, हमको जैसे पता चला हम यहाँ पे आए, आकर के मास्टर साहब से हम मिले, बोले कि जे सीओ साहब को पता है कि नहीं है, तो ये बोले कि जो नहीं सीओ साहब को पता है, हम जा कर के ऐसे ऐसे प्रोसेस कर दिए हैं, सीओ साहब ऐसे ऐसे बोले हैं। अच्छा। तो अभी जो है कि मर साहब अपने कारोबार में लगे हुए हैं। मुखिया कौन है? मुखिया पूजा देवी हैं। पूजा देवी है जी। उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा इस घटना पर कि नहीं पहुंचा? अभी तो ये लोग बताएंगे, हम कैसे। कोई आया था जी? कोई नहीं आया था। मुखिया का प्रतिनिधि कोई नहीं आया? ना, कोई नहीं आया। मुखिया का प्रतिनिधि और मुखिया वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं, नहीं किसी की मृत्यु भी हो जाए तो पूछने के लिए हाल चाल भी नहीं आते। ये हालात हो गए आज के मुखिया लोग। बुलाने के आए लोग तो नहीं आए। बुलाने गया तो भी नहीं आए। बुलाने पर भी नहीं आए। 4 बार फोन किए थे मुखिया जी के पास। बुलाने लोग गया है, फोन कैसे पूछता है? दरवाजा बहादुर का नंबर भी फोन 10 बार जाने के बाद भी लोग नहीं आते। नहीं बोले कि खाना करके आ रहे हैं, पानी पी करके आ रहे हैं, पैखाना पानी पी रहे हैं, अभी तक नहीं आए। बोले 15 मिनट में आ रहे हैं। पूरा दिन भर हो गया, अभी तक नहीं। तो ये देखा है आपने कि वोट लेने के लिए हर कोई तो पहुंच जाता है, वार्ड कमिश्नर से लेके मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी। जब यही आम आदमी, गरीब आदमी जब एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसके परिवार का हाल चाल भी पूछने के लिए मुखिया तक नहीं आते हैं, एमपी एमएलए तो बड़ी दूर की बात है, और प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं गरीब का हाल पूछने के लिए। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय में बैठकर सिर्फ काम करने के लिए शायद नियुक्त किया है सरकार ने, लेकिन सहानुभूति का शब्द भी एक इस्तेमाल करने के लिए इनके पास समय नहीं रह गया। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनके पास मानवता खत्म हो जाए, क्योंकि मानवता को हासिल करने के लिए, धरती पर बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, और प्रशासनिक अधिकारी जब संवेदनशील और संवेदनहीन हो जाए, संवेदना जिसकी समाप्त हो जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये समाज एक दिन कहाँ जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। नमस्कार।